चलिए सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, लव यू। कैसे हैं? आइए एकदम जोश जुनूस के साथ आज पढ़ते हैं क्या हिस्ट्री। आज क्या है हिस्ट्री? हाँ, इससे पहले क्या हुआ था? पॉलिटी, फिर इससे उससे पहले ज्योग्राफी। तो आज हिस्ट्री, फिर कल क्या ज्योग्राफी। ये 3 क्लास यूट्यूब पर चलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। आज हिस्ट्री, कल ज्योग्राफी, कल ज्योग्राफी तो परसों पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इस तरह से चलता है। तो आज क्या है हिस्ट्री। चलिए सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। इधर ध्यान दीजिए। देखिए हिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो हिस्ट्री में हम लोग क्या वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। क्या वैदिक सभ्यता, याद है थोड़ा बहुत? क्या पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भागों में बांटे थे। कितने भागों में वैदिक सभ्यता को बांटे थे? 2 भागों में बांटकर पढ़ रहे थे। पहला क्या था? ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक काल। ध्यान दीजिए, कमेंट बंद, कमेंट अब मत कीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बोले गुड मॉर्निंग, और बोले गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, गोलू बहुत पिटाएगा, ऑनलाइन में भी पीटेंगे। अच्छा, कल क्लास नहीं डलाया सर? नहीं डाला हो, बदमाश। चलिए कोई बात नहीं, नहीं डलाया, आज डला जाएगा, ठीक है। अच्छा, गुस्सा होके भी ऑनलाइन में भी रहने जाता है, मुझी बना के भेजाओ करके, गुस्सा वाला। चलिए देखिए, अगर वैदिक सभ्यता की बात किया जाए तो वैदिक सभ्यता के काल निर्धारण कितना किया गया? 1500 बीसी से लेकर कितना 600 बीसी, कभी कभी ये कितना 500 बीसी देता है। बीसी मतलब ईसा पूर्व, बीसी मतलब ईसा पूर्व। अगर ऋग्वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो इसको कितना 1500 बीसी से, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के अंतर्गत रखा गया। अगर उत्तर वैदिक की बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल को कितना 1000 बीसी से 600 बीसी, कभी कभी ये 500 बीसी देता है। तो याद रखिएगा, बीसी मतलब ईसा पूर्व। यानी कि ऋग्वैदिक काल को 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में, यानी कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में जो भी घटना हमारे महाद्वीप में घटे हैं, यानी कि भारत के आसपास के इलाकों में जो भी घटना घटा है उसे किसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे? ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत। अगर दूसरी बात उत्तर वैदिक की अगर बात किया जाए तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, कितना 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच जो भी हमारे महाद्वीप में घटा है घटना, उसे हम क्या उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम लोग विशेष रूप से आज क्या पढ़ रहे थे? चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, लव यू, लव यू। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, कमेंट बंद कीजिए। देखिए हम लोग क्या उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे। इससे पहले क्या ऋग्वैदिक काल हम लोग पढ़ लिए थे, पूरी तरह से ऋग्वैदिक काल विस्तार रूप से हम लोग पढ़े थे, एक एक करके, एक एक पॉइंट करके। अगर जो भी क्लास नहीं किए वो ब्राइटवे आर्यन सर, कहाँ? ब्राइटवे आर्यन सर, देखिए यहाँ लिख देते हैं, BRIGSTWA आर्यन सर, ARYANSIR, इस चैनल पर आपको यूट्यूब पर यहाँ से क्लास करके आपको डाल दिया जाता है। आप वहाँ जाकर, जिसका छूट गए हैं, इस चैनल पर जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वहाँ से प्लेलिस्ट आपके सब्सक्रिप्शन में, जब भी आप अपना सब्सक्रिप्शन में जाइएगा, मेरा लोगो आएगा, उस पर टिपिएगा तो मेरा सारा वीडियो आपके प्लेलिस्ट में भी बना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 विषय का क्या प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए गए। आप हिस्ट्री का प्लेलिस्ट खोलिएगा तो सारा दम रेगुलर हिस्ट्री का वीडियो आएगा। ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट खोलिएगा, ज्योग्राफी का आएगा। पॉलिटी का खोलिएगा, पॉलिटी का। तो इस चैनल पर आपको सारा वीडियो इससे पहले मिल जाएगा। आइए हम लोग क्या आगे आज का देखते हैं। अगर उत्तर वैदिक की बात किया जाए तो हम लोग उत्तर वैदिक काल को सबसे पहले क्या सामाजिक जीवन के बारे में जान रहे थे। क्या सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन
दूसरा में हम लोग क्या बताए थे आपको, राजनैतिक जीवन, राजनीतिक जीवन। तीसरा में आपको बताए थे आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन। चौथा में आपको हम बताए थे धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। मेरा साउंड सुनाई दे रहा है सबको? एस लिखिएगा, एस साउंड, एस सर, हाँ सर, जी सर, चलिए हाँ सर, जी सर करिए। देखिए, तो हम पहले सबसे पहले क्या सामाजिक जीवन, तो हम लोग कल इससे पीछे के क्लास में क्या सामाजिक जीवन पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ेंगे राजनैतिक जीवन, यानी कि जो वैदिक काल के अंतर्गत, वैदिक काल के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं तो आर्य के बारे में। किसके बारे में? आर्य। जो हमारे भारत में आर्य आए थे, जैसे महाभारत हुआ है ना, तो वो क्या है, आर्य लोग थे। हाँ, तो मुख्य रूप से आर्य के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो आर्य थे उनके राजनैतिक जीवन, यानी कि उन पे शासन कौन करता था, उन पे शासन कौन करता था, अधिकार किसका था उन पे। जैसे आज हमारे देश में नेता, विधायक, पुलिस, ये सब क्या हमारे ऊपर कंट्रोल करके रखता है, कोई भी आप गलत काम नहीं कर सकते। तो जो राजनीतिक जीवन था, यानी कि 1000 BC से 600 BC, इस समय कौन इनके ऊपर शासन करते थे, आर्य के ऊपर कौन शासन करते थे, यही सब हम क्या राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास नहीं किए हैं सर, पिछले नहीं किए हैं तो यहां जाइए ना, ब्राइट वे आर्यन सर, यहां जाके करिए। नहीं किए हैं तो देखिए, यहां से क्लास करके रिकॉर्ड करके आपको इस चैनल पर ब्राइट वे आर्यन सर पर आपको डाल दिया जाता है, वहां से आप आराम से क्या वाचिंग कर सकते हैं। देखिए, राजनीतिक जीवन की अगर बात किया जाए, क्या राजनीतिक जीवन, तो सबसे पहले यानी कि उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले क्षेत्रीय राज्यों का क्या हुआ, विकास हुआ। क्षेत्रीय राज्यों का क्या हुआ, विकास हुआ। क्षेत्रीय राज्य का विकास हुआ, यानी कि सबसे पहले क्षेत्रीय राज्यों का विकास कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल, यानी कि 1000 BC से लेकर 6000 BC। सबसे पहले अगर इससे पहले हम देखते हैं, अगर इससे पहले अगर 1500 BC से लेकर 1000 BC के शासन काल में, तो इस समय कोई क्षेत्र राजा का प्रॉपर नहीं होता था। क्या होता था, उसका एक कबीला होता था, कबीला होता था, आज यहाँ तो कल यहाँ। कब, वैदिक काल में, यानी 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच कोई अस्थाई मतलब एक जगह रह नहीं पाता था, आज यहाँ तो कल वहां। अगर 1 महीना यहाँ रहा, 2 महीना वहां रहा, 3 महीना, तो इस तरह था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर जान रहे हैं, तो 1000 BC से जैसी अगर हम आगे चलते हैं, तो उस समय क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ। वो एक जगह रहकर क्या शासन प्रशासन चलाने लगा। हाँ, पहले भी शासन चलता था, पहले भी कबीला में क्या शासन चलता था, कबीला का क्या एक सरदार होता था। आपको बताए थे, स्मरण है, कबीला का एक सरदार चुना जाता था, जिसमें सभी योग्यता हो, क्या लड़ाई झगड़ा में तेज हो, बुद्धि हो, तो उसको क्या कबीला का सरदार चुना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था, क्या ऐसा कुछ नहीं था। जो कबीला का सरदार होता था क्या वंश अनुगत कर दिया गया था। वंश अनुगत यानी कि जैसे आज हम क्या है, कबीला का सरदार है, तो हमारे जो बेटा होगा, यानी कि जो हमारा उत्तराधिकारी होगा, वो कबीला का सरदार बनेगा, उसमें योग्यता हो या फिर ना हो। लेकिन पहले था, ऋग्वैदिक काल में ऐसा था तो बिल्कुल नहीं था। यानी पूरे कबीला में जो अच्छा करेगा, जिसमें अच्छी बुद्धि होगी, वो क्या कबीला का सरदार बनता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सब परंपराएं क्या हट गई। अगर ऋग्वैदिक काल की अगर बात किया जाए, ऋग्वैदिक काल में, तो इसमें क्या विद्वत सभा समिति ये सब हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति ये दोनों तरह, विद्वत के तो पूरे नाम निशान मिट गया। मजा नहीं आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सच में, समझ में नहीं आ रहा है तो समझो। क्षेत्रीय राज्यों का विकास, यानी कि
क्षेत्रीय राज्यों का विकास, एक जगह रहकर क्या शासन प्रशासन चलाना। अब उनका एक प्रॉपर क्षेत्र होता था। जैसे मान लिया जाए अगर क्षेत्रीय राज्यों का विकास, जैसे एक राजा का क्या इतना क्षेत्र है, तो ये अस्थायी रूप से एक जगह रहकर क्या पूरे क्षेत्र में क्या अपना शासन चलाता था, पूरे क्षेत्र में अपना शासन चलाता था। तो ये देखा गया कब, उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। समझ में आया ये? हाँ सर, आगे बढ़िए। देखिए, तो क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ, राष्ट्र शब्द आया। क्या राष्ट्र शब्द? राष्ट्र शब्द सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में दिखा। राष्ट्र शब्द सबसे पहले कहां? उत्तर वैदिक काल में दिखा, जो एक प्रॉपर स्थान का क्या बोध कराता है कि नहीं? जिसे कहते हैं भारत क्या है, एक राष्ट्र है। तो भारत की जितनी भी सीमाएं हैं, भारत के जो सीमाएं रेखा है उसके अंतर्गत क्या मतलब भारत के अंदर का जो भी केंद्र में नेता विधायक है सभी अपने पूरे भारत में शासन करता है। तो राष्ट्रीय शब्द का क्या आया सबसे पहले उल्लेख, तो यहाँ पूछ देता है राष्ट्रीय शब्द देखने को कब मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में। राष्ट्रीय शब्द देखने को कब मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। हाँ, इस समय देखिए राजा का जो पद था वंशानुगत कर दिया गया। क्या? वंशानुगत कर दिया गया था। यानी कि क्या? वंशानुगत, यानी कि जैसे हम आज राजा हैं तो हमारा क्या होगा? पुत्र होगा। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ था? बिल्कुल नहीं था सर। तो ये क्या हुआ? ये कुप्रथाएं हैं। क्या? कुप्रथाएं। उत्तर वैदिक काल में क्या इतना कुप्रथा फैल गया था, क्या इतना कुप्रथा फैल गया था कि प्रजा से जो कबीला का सरदार होता था वो जितना चाहता था अधिक से अधिक धन क्या करे? इकट्ठा कर ले। सभी राजा चाहता था। आपको याद होगा तो ऋग्वैदिक काल में आपको बताए थे कि मतलब जनता एक कर दिया करता था। कौन कर दिया करता था? जल्दी बताइए। रूपाली। बहुत अच्छा बाबू। क्या? बलि कर हुआ करता था। कौन सा कर? बलि कर। कौन सा कर दिया करता था? बलि कर। क्या? बलि कर होता था। और ये जो बलि कर था ऋग्वैदिक काल में, क्या ऋग्वैदिक काल में जनता अपने राजा को स्वयं स्वेच्छा से देता था कि आप मेरा कबीला का क्या रक्षा कीजिएगा, हम आपको कुछ धन देता था। क्या? राजा को कुछ धन देता था, कुछ सामानें देते थे, तो उसी को क्या बलि कर कहा गया। ये ऋग्वैदिक काल में क्या जनता स्वेच्छा से अपनी मर्जी से देता था। मर्जी है तो दीजिए, नाम मर्जी है तो नहीं दीजिए। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो जो ये बलि कर था ये नियमित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नियमित, कि आपको देना है तो देना है। क्या? नियमित कर दिया गया। नियमित मतलब आपको देना है तो देना है। कौन? बलि कर। ये क्या है? कुप्रथाएं। क्या? कुप्रथा। पहले ऐसा था, जब हम ऋग्वेद की बात करते तो ऐसा था नहीं, जनता स्वेच्छा से देता था। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो ये क्या नियमित कर दिया गया, और ज्यादा से ज्यादा क्या करता था? जनता से लिया जाता था, और इससे अपना राजा क्या भरण पोषण करता था। भरण पोषण। इस समय जो समिति और सभा हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, क्या ऋग्वैदिक काल में जो समिति, सभा और क्या समिति, सभा और क्या समिति हुआ करता था। देखिए इधर, जो ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति हुआ करता था उसमें क्या स्त्रियों को क्या करना स्त्री भी भाग लेता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आया तो सभा और समिति में स्त्री भाग नहीं लिए, स्त्री को भाग लेने दिया ही नहीं जाता था। उत्तर वैदिक काल में आपसे यहां देखिए ये पूछ देता है कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत किस काल में सभा और समिति में स्त्रियों को प्रवेश वर्जित था, तो कौन सा? उत्तर वैदिक काल में। कौन? उत्तर वैदिक काल में क्या स्त्रियों को सभा में प्रवेश करना क्या वर्जित था, यानी कि नहीं सभा में बैठ सकती थी। तो ये क्या कुप्रथाएं ही है ना? क्या ये कुप्रथा है ना?
अच्छा, आप जब यजुर्वेद पढ़ाए थे, आपको यजुर्वेद आपको पता है ना? यजुर्वेद में राजा के क्या उच्च अधिकारियों राजा के उच्च अधिकारी को रत्न कहा जाता था। यजुर्वेद में राजा के उच्च अधिकारी क्या, उच्च अधिकारी को रत्न कहा जाता था, और एक बात यह जान लीजिए कि ये उच्च अधिकारी राजा को मिलाकर 12 हुआ करता था। कितना? 12 हुआ करता था। यजुर्वेद में ये उल्लेख मिलता है कि राजा के उच्च अधिकारियों को क्या रत्न कहा जाता था, और राजा को लेकर पूरे दरबार में कितना 12 रहते थे, 12 उच्च अधिकारी। यहाँ उच्च अधिकारी की जगह पर कभी कभी कमादी दे देता है। क्या? कमादी कहेगा, कहेगा उत्तर वैदिक काल में कमादी की संख्या कितना हुआ करता था। कमादी मतलब होता है राजा के क्या उच्च, हाँ, जो 12 रत्न है ये 12 रत्नों को यानी उच्च अधिकारी की जगह पर कमादी दे देगा। कहेगा कमादियों की संख्या क्या, कमादियों की संख्या उत्तर वैदिक काल में कितना हुआ करता था? तो 12। कितना? तो 12। हाँ, ये सब बट को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? कमादी का स्थान कौन यहाँ लिया हुआ है? तो उत्तर वैदिक का, सॉरी, उच्च अधिकारी सॉरी। तो ये इसका क्या राजनीतिक जीवन हुआ? हाँ, इस समय कुप्रथाएं इतनी फैल गई थी कि जो राजा होता था अपनी राज्य अभिषेक यानी कि जब गद्दी पर बैठता था तो बहुत भव्य क्या यज्ञ कराता था, जिसे राजसूय यज्ञ कहा गया। जिसे क्या? राजसूय, जिसे क्या कहा गया? सॉरी, राजस्वी यज्ञ यानी कि अपना क्या राज्य अभिषेक कराता था, राज्य अभिषेक करा था। जिसे बाहुबली आप मूवी देखे होंगे तो उसमें जब बाहुबली को जब वो शपथ लेता है, कहता है मैं बाहुबली शपथ लेता हूं, ऐसे करके माहिष्मती का कसम खाता है, तो कितना भव्य होता है, कितना भव्य होता था जब राजा शपथ लेता था। ये उत्तर वैदिक काल की बात कह रहे हैं, ऋग वैदिक काल में ऐसा कोई प्रथा नहीं था। हाँ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी अलग है बाबा, आगे हम पढ़ेंगे, जब धार्मिक जीवन पढ़ेंगे नहीं तो वो भी पढ़ेंगे। राजसूय हो गया, पुरुष, बहुत, हाँ, अश्व, सारा हम पढ़ेंगे। आप यहाँ तो पहले ही ध्यान दीजिए। राजसूय या क्या, राजा अपने राज्य अभिषेक कराता था और पूरे जनता को, जितना देश में पूरे जनता रहता सभी को उच्च कोटि का क्या भोजन करवाता था। तो ये राजनीतिक जीवन हो गया। क्या? ये राजनीतिक जीवन हो गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ये क्या राजनीतिक जीवन हो गया। अब इसको मिटा देते, हम लोग चलते आर्थिक जीवन। इसको आप याद रखिएगा। देखिए, ये मेन रूप से पूछेगा आपको बिहार दरोगा में। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं, कोई दिक्कत? हाँ, देखिए क्या आर्थिक जीवन देखिए ध्यान दीजिएगा। सबको दिख रहा है आर्थिक जीवन? दिख रहा है सबको? चाहिए, दिख रहा है तो बहुत अच्छा। ये आर्थिक जीवन क्या था? आर्थिक जीवन यानी कि
आर्य के आर्थिक जीवन क्या था? उत्तर वैदिक। आपको ऋग वैदिक काल में आपको ये बताए थे कि जो आर्य थे उनका मुख्य आर्थिक जीवन मतलब क्या होता है? खाने पीने, व्यवसाय, कहाँ से उन्हें पैसा यानी कि इनकम हो रहा है कि नहीं? हाँ, अनाज वगैरह का उत्पादन करना, क्या ये सब क्या आर्थिक जीवन है? तो जो आर्य थे उनका आर्थिक जीवन उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से क्या हो गया था? कृषि। यानी कि अगर आपको बताए थे, स्मरण होगा, तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। पशुपालन क्या था? पशुपालन। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो पशुपालन की जगह क्या? पशुपालन की जगह कृषि, क्या? कृषि जगह ले लिया। यानी कि इनका मुख्य व्यवसाय की बात किया जाए, क्या यहां लिख दे? मुख्य व्यवसाय क्या? इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? पशुपालन की जगह कृषि हो गया। और ये इस कारण हुआ क्योंकि इस समय क्या उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हो गया था। क्या? लोहा को, हाँ, श्याम अयस्क बोला जाता है, श्याम बोला जाता था। और उत्तर वैदिक काल में लोहा को क्या श्याम बोला गया? अयस्क बोला गया है। ठीक है, आपको ऋग्वेद में ये सब उल्लेख मिलेगा, श्याम। हाँ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी क्या श्याम, लोहा को क्या श्याम और अयस्क कहा गया। तो लोहा के खोज होना ही क्या उत्तर वैदिक काल में क्या कुप्रथाएं प्रचलित हो गई। किस तरह पर प्रचलित हुए? तो जो लोहा का खोज हुआ था वो इसी समय 1000 ईसा पूर्व के, हाँ, अंतरजी खेड़ा में, क्या अंतरजी खेड़ा में 1000 ईसा पूर्व में क्या लोहा का खोज है। हस्तिनापुर में 800 ईसा पूर्व में क्या, हाँ, वहां से साक्ष्य मिला है, हस्तिनापुर से साक्ष्य मिला है। जब उसका हाँ, कार्बन का प्रयोग किया गया है C14 का, तो उसका आयु कितना? 800 ईसा पूर्व मिला। तो जब ये लोहा का खोज हो गया तो खेती करना आसान हो गया। आर्यों के लिए सबसे पहले देखिए तांबा का खोज हुआ था। हाँ, तांबा क्या मुलायम होता है, उससे खेत नहीं जोता जा सकता है और उसको निकालना भी एक प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाता है। लेकिन लोहा है जो हम नॉर्मली कहीं भी प्रयोग कर लेते हैं और सस्ती होती है। तो जो लोहा का खोज हुआ वो खेती करने के लिए बहुत आसान हो गया। क्या? बहुत आसान। हर जगह क्या लोहा का प्रयोग करने लगा। मार धार में क्या लोहा का प्रयोग होने लगा। जैसे भाला बनाना है, तीर बनाना, तो तीर के नोक पर क्या हम लोहा का परत चढ़ा देते थे लोहा लगा देते थे। अब हल, तो हल हम लोग क्या लोहे का बनाने लगे, लोहा का फार डालने लगे, जिससे कि खेत जोतने में क्या हो आसानी होने लगा। तो जब लोहा का खोज हुआ तो पशुपालन की जगह कहाँ उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या कृषि बन गया। क्या? कृषि बन गया। जब कृषि बन गया तो हाल, क्या हाल, हल को सीरा कहा जाता था। क्या? सीरा। हल को सीरा कहा जाता था। और जो जोता गया खेत, क्या जो खेत जोतते थे, जोता गया खेत को सीता कहा गया है। क्या? जोता गया खेत, जोता गया खेत क्या कहा जाता था? इसको सीता। जोता गया खेत को क्या कहा जाता था? सीता। तो बहुत अधिक मात्रा में क्या कृषि का कार्य होने लगा। कब? उत्तर वैदिक काल में। क्या? उत्तर वैदिक काल में हल को क्या सीरा कहा जाता था, जोते गए खेत को क्या सीता कहा जाता था। ठीक है। राजा जनक, क्या राजा जनक जब हल चलाए थे, जब उनके साम्राज्य में अकाल पड़ा था तो हल चलाए थे, जिससे कि सीता का क्या हुआ था, सीता का उत्पत्ति हुआ था। तो पहले राजा भी क्या खेत जोता करता था, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं जोता करता था। ठीक है। तो बहुत अधिक मात्रा में कृषि का कार्य होने लगा, जिसके कारण क्या अनाज का उपज बढ़ गया। जब अनाज का उपज बढ़ गया तो उसको रखने के लिए भी तो कोई सामान की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे कि हम लोग के क्या अभी वर्तमान में मूंग टूटा है, क्या मूंग की खेती किया गया है। अब क्या धान लगा गया, तो जैसे हम लोग धान जब झराता है तो उसके रखने के लिए सामान तो चाहिए ना। तो घर में क्या करते थे, बड़े बड़े मिट्टी का कोठी बना दिया करता था। एक बार हम क्या किए, मम्मी कोठी बनाई थी, ठीक है, और हम जाकर क्या किए उसमें बैठ गए और
साइड साइड क्या कच्ची लगाया, सबको ढा दिए, लिए दम डंडा और क्या रगड़ना स्टार्ट कर दिए। तो अपने घर में क्या बहुत, हाँ पहले कोठी मिट्टी का बनाया जाता है, ये रेडीमेड वाला नहीं, रेटिना वाला नहीं गधा। गांव में जाइएगा तो मिट्टी के कोठी मिलेगा, एकदम बड़ा बड़ा मिलेगा, उसमें घुस जाइए तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहिए, खाली बसरते उसको ऊपर से ढके नहीं, ना तो उसी में टाइट टाइट फिस हो जाएगा। मेरी वाली के घर में है सर। अच्छा बदमाश कहीं का। अरे बाली के अभी छोड़ो, ठीक है, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो ना। तो ये क्या मतलब रखने के लिए बहुत बड़े बड़े क्या घड़ा बनाने लगे, क्या मृद भांड बनाने लगे, क्या मृद भांड, मृद भांड, मृद भांड बनाने लगे। तो इस समय ये 4 प्रकार के मृद भांड बनाते थे, यानी कि 4 प्रकार के रखने के लिए सामान बनाया करते थे। वो कैसे थे? काला, क्या काला और दिखाई दे रहा है लाल मिश्रित मृत भांड बनाते थे। क्या क्या मिश्रित मृत भांड, मृद, यहां दिख रहा है मृत भांड, मिश्रित मृत भांड बनाया करते थे। दूसरे पे अगर बात किया जाए तो काले रंग का मृत भांड बनाया करते थे, काले रंग का। तीसरा का बात किया जाए तो लाल रंग का बनाया करते थे। चौथा चित्रधूसर मृत भांड बनाया करते थे। क्या चित्रधूसर, यहां दिखाई दे रहा है चित्र धूसर मृत भांड, मृद भांड, चित्रधूसर मृद भांड का उपयोग करते। सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता था? तो इसका चित्रित, ये क्या सबसे ज्यादा उपयोग होता था? सबसे ज्यादा किसका साक्ष्य मिला है? तो इसका मिला है सबसे क्या ज्यादा। अगर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को अपनाया गया था तो ये क्या व्यक्तिगत रूप से ज्यादा उपयोग होता था, ज्यादा उपयोग होता था। देखिए सबसे ज्यादा साक्ष्य मिला है मृत चित्रित। हाँ देखिए चित्र वाला ऐसो भी मनमोहक होता है, इसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, अच्छे से रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। अगर आपको बात किया जाए कि अगर आपको सिल्वर का क्या कोई गहना है तो उसको ज्यादा सुरक्षित करते हैं जहां मन वहां पे। वही अगर सोना के हो तो क्या आप उसको बढ़िया से संभाल के रखते हैं। तो ज्यादा साक्ष्य मिला चित्रित मृत, हाँ क्या चित्रित धूसर मृत भांड, ये ज्यादातर क्या लोग अच्छे से संभाल के रखते थे, इसको पसंद करते थे। और व्यक्तिगत रूप से कौन सा? लाल, क्या लाल। तो कहेगा व्यक्तिगत रूप से किस चित्र, हाँ किस मृत भांड किस कलर की मिली है? तो लाल। किस कलर की? लाल। और सबसे ज्यादा किसका? तो अच्छा सुरक्षित मनपसंद चित्रधूसर मृत भांड। अच्छा ज्यादा अनाज होने लगा, रखने के लिए भी सामान हो गया, तो लोग व्यापार करने लगे। क्या? इसका व्यापार करने लगे। हाँ इसका क्या व्यापार करने लगे। अब बहुत चावल उगाया जाता था, जौ उगाया जाता था, चावल जौ, तो इसका क्या व्यापार होने लगा। क्या व्यापार क्या करने लगे। तो व्यापार का जो श्रेणी थे वो श्रेष्ठी का, देखिए श्रेष्ठी सब लिखा गया। श्रेष्ठी का प्रधान कौन हुआ करते थे? व्यापार। श्रेष्ठी का प्रधान कौन हुआ करते थे? तो व्यापार। क्या? व्यापार। अगर व्यापार कीजिएगा तो इसके लिए आपको पैसा की जरूरत होगा। तो उत्तर वैदिक काल में निष्क, क्या निष्क असत्यमान 2 मुद्रा चलाए गए थे। कौन? निष्क असत्यमान, निष्क और सत्यमान। क्या? निष्क और क्या? सत्यमान और सत्यमान, ये 2 प्रकार की क्या मुद्रा प्रचलित हुआ था। ये देखिए संधिग्रस्त है, यानी कि संधिग्रस्त मतलब आप समझ रहे हैं। हमारे इतिहासकारक कहते हैं कि ये निष्क असत्यमान मुद्रा चलाए गए थे, लेकिन पुरातात्विक जो खोज करता है
उनको कोई साक्ष्य इससे नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं मिला है, निष्क और सत्यमान मुद्रा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन हमारे इतिहासकारक कहते हैं कि निष्क और सत्यमान मुद्रा क्या था, इस समय प्रचलित था। अगर उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए, क्या उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल में, तो इस समय क्या व्यापार का मुख्य क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। कोई पैसा कोई अथी नहीं चलता था। यहाँ भी बात करेगा रे, रात भर बात करता है तो नहीं आ जाता है, रात दिन तो बात करते रहता है। कम से कम पढ़ ले ना, पढ़ने का उम्र है बाबू, पढ़ ले। कितना कहिए ना सर, हम मानेंगे कहाँ, बात तो करवे करेंगे। आराम से बात करना, उधर जा, ठीक। एकदम मोबाइल को उसका नंबर ब्लॉक करके एकदम पढ़ना है, एकदम दिल खोल के पढ़ना है, ठीक है। हम ब्लॉक कर दे, हाँ ब्लॉक कर दे, कर दे। देखिए सर कहा ऋग वैदिक काल में क्या वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु देते थे, दूसरे वस्तु क्या ले लेते थे। इस तरह से क्या था, व्यापार ही चलता था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में इस समय दो क्या सिक्का चलाया गया था, क्या था ये मुद्रा था, क्या मुद्रा था। ये दो प्रकार के मुद्रा चलाए गए थे, निष्क असमान मुद्रा, निष्क असमान मुद्रा। ये व्यापार करते थे तो किससे करते थे, इनको यानी कि जो उत्तर वैदिक काल के जो व्यापारी थे, इनको समुद्र का ज्ञान हो गया था। क्या समुद्र का ज्ञान, कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे, समुद्र का ज्ञान हो गया था, समुद्र का ज्ञान था। किन्हें, तो इन्हें क्या जो व्यापारी थे, इनको क्या समुद्र यानी कि उत्तर वैदिक काल के आर्यों को क्या समुद्र का जानकारी था। हाँ समुद्र का जानकारी था। तो ये आर्थिक जीवन हुआ। कल हम लोग क्या धार्मिक जीवन देख लेंगे। आज इतना ही, टाइम भी हो गया। लव यू, मिलेंगे अगले क्लास में। और थोड़ा बात उत कम किया कीजिए। हाँ जो भी पीछे का क्लास छूट गया है, ब्राइट वे आर्यन सर ऊपर लिखल है, इस चैनल पर आप जाके आराम से कर सकते हैं। और बकलोलिया से दूरी बना के रहिए, वो सब अट्रैक्शन है, ठीक है, कैंसर है, आपको अंदर से खोखला कर देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब बर्बाद हुए, कब लूटे। हाँ तो उस सब से थोड़ा दूरी बना के रहिए, सेहत भी अच्छा रहेगा, ठीक है। आप पढ़ाई उढ़ाई पे ध्यान दीजिए। रुपेश सही बोल रहे हैं सर। अरे हम हर हमेशा बोलते हैं ना कि सही बोलते हैं, आप करिए तो पहले। चलिए ठीक, लव यू, मिलेंगे अगले क्लास में। लिख